इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज। इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, बैकग्राउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि एडम स्मिथ की थ्योरी थी। एडम स्मिथ कहता था कि जो अगर दोनों मुल्कों के पास या दोनों पार्टनर्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो तब ही हमारे पास ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन बाद में जब डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी लेके आई तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर एक मुल्क के पास या एक पार्टनर के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरे के पास नहीं है तो तब भी ट्रेड पॉसिबल है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहते हैं कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर प्रोड्यूसर है। फॉर एग्जांपल, दो प्रोड्यूसर हैं, अगर एक प्रोड्यूसर एक गुड प्रोड्यूस करता है एक लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, तो इस एबिलिटी को हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहेंगे। अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास हमने दो पार्टनर्स लिए हुए, यूएसए और यूके। दोनों क्या करते हैं कि प्लान्स और टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। यूएस हमारे पास 10 टॉयज प्रोड्यूस करता है, 10 प्लान्स प्रोड्यूस और 30 टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि यूके जो हमारे पास 4 प्लान्स और 20 टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, दोनों सूरतों में हमारे पास यूएसए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हैं और यूके के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है यूएसए के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये ट्रेड पॉसिबल हो सकता है अगर ये दो अपॉर्चुनिटी कास्ट अगर दोनों मुल्कों का एक दूसरे से ज़्यादा हो। तो ये डेविड रिकार्डो का कंसेप्ट है। तो देखें, अब हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को देखेंगे कि किसका ज़्यादा और किसका कम है। तो यूएसए को देखो, अगर हमारे पास अगर ये 10 प्लान्स बनाते हैं तो एक प्लान बनाने में ये 3 टॉयज जो है वो गिव अप करेगा एक प्लान बनाने में, जबकि 30 टॉयज अगर बनाएंगे तो एक टॉय बनाने में वो 1/3 प्लान गिव अप करेगा। इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना है एक टॉय का? 1/3 प्लान्स। और जो उसका कितना है 1 प्लान का? 3 टॉयज अपॉर्चुनिटी कास्ट है। यूके का अगर आप देखें तो एक प्लान बनाने में 5 टॉयज गिव अप करेंगे। इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट कितने 1 प्लान का? 5 टॉयज। और एक टॉय बनाने में 1/5 प्लान जो है वो गिव अप करेंगे। तो 1 टॉय का बनाने का कास्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना है? 1/5 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि किसका अपॉर्चुनिटी कास्ट कम और किसका ज़्यादा है। प्लान्स में देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट किसका ज़्यादा है? तो ज़ाहिर बात है यूके का जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो ज़्यादा है। यहाँ पर 1 प्लान बनाने के लिए 3 टॉयज गिव अप करने पड़ते हैं यूएसए को, जबकि यूके को एक प्लान बनाने के लिए 5 टॉयज जो है वो गिव अप करेंगे। तो 5 अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा है बनिस्बत यूएसए के। और टॉयज में अगर आप देखें तो यूएसए का जो 1 टॉय बनाने का अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 1/3 प्लान है, जबकि यूके का 1 टॉय कास्ट जो है वो 1/5 है। तो यहाँ पर देखें ये अपॉर्चुनिटी कास्ट किसका ज़्यादा है? अमेरिका का ज़्यादा है, यूएसए का, और यहाँ पर यूके का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूएस है यह हमारे पास स्पेशलाइजेशन प्लान्स में करे क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट यूके से कम है, और यूके जो है वो टॉयज में करे क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट यूएस से कम है। तो यूएस अगर प्लान में पर वो स्पेशलाइजेशन कर ले और यूके जो है वो टॉयज में स्पेशलाइजेशन कर ले, तो ये आपस में एक दूसरे से ट्रेड करेंगे और दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। थैंक यू।